क्वेश्चन देखो, चलो आवाज ना आए। 8.1 का कौन सा क्वेश्चन है? न्यू बुक में 4th क्वेश्चन है और पुरानी बुक में है 8वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD एक रेक्टेंगल है, इसमें डायगोनल है AC। गिवन है, गिवन में क्या है कि जो AC है बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। एंगल A और एंगल C को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है तो मान लो यहां पे एंगल जो है 1 आ गया, यहां पे 2, और यहां पे जो बाइसेक्ट होके C को 3 और 4 बन गए। ठीक है, क्लियर है? तो कहने का मतलब कि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। ठीक है, अब ये गिवन है। गिवन के बाद प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि इसकी चारों साइड क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, अगर दो एडजेसेंट साइड्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, अगर दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो इसका मतलब इसकी चारों साइड बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूं इसके बीच में प्रूव करने के लिए। ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट का प्रूफ है। सेकंड पॉइंट भी लिखना है जो दिया हुआ है, मतलब जो प्रूव करना है हमने, वो सेकंड पॉइंट भी हमने लिखना है। तो यहां पे क्या आएगा? मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ABC, जो ABC ट्रायंगल है, देखो ABC, ये जो ट्रायंगल होगी, इस ट्रायंगल के बीच में देखो वी नो क्योंकि हमें गिवन है, हम जानते हैं कि एंगल A और एंगल C क्या होंगे? बराबर। रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। तो A और C भी क्या होंगे? बराबर होंगे, 90 डिग्री होंगे बोथ। तो यहां से मैं कहूंगा एंगल A/2 विल बी इक्वल टू एंगल C/2। ठीक है, A का हाफ क्या है? A का हाफ क्या है? एंगल 1। एंड C का हाफ क्या है? एंगल 3। भाई C का हाफ क्या है? या तो 3 या 4, एक ही बात है, चाहे 3 ले लो चाहे 4 ले लो, बराबर हैं दोनों। और A का हाफ क्या है? एंगल 1 या एंगल 2, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए, एंगल 1 भी एंगल 3 भी। ठीक है, तो अगर दोनों ये एंगल बराबर हो गए, सो इसलिए क्या हो गया? ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या बन गई? आइसोसेलेस ट्रायंगल, समदोभुजी त्रिभुज। ठीक है, तो ये साइड किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। एंड वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC।
ए बी क्या हो गया, बी सी के बराबर हो गया। अगर ये कंडीशन है तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई, ठीक है। सो ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ दिस, जो दिया था उन्होंने, रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल होगी, हेंस इस तरह इट इज अ स्क्वायर। तो इस तरह क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया क्योंकि सारी साइड बराबर है। यानी इसमें है क्या, इससे पहले सर इक्वल ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो यहां पे हम क्या ऐड कर सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो सभी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस तरह ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट था इसका, नेक्स्ट पॉइंट में प्रूव करना था कि डायगोनल है इसमें डीबी। डीबी क्या है, डायगोनल है। मैं यहां से साफ करता हूं इसको, लिख लेना तुम इसको यहां पे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो डायगोनल डीबी है ये भी बाइसेक्ट करता है एंगल डी और बी को। मान लो ये एंगल जो है वो बन गया 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 5 और 7 भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि हमें एक चीज तो पता ही है, हमें एक चीज पता है कि एंगल डी और बी क्या है, बराबर है, 90 डिग्री के ही होंगे वो भी। तो एंगल डी इन ट्रायंगल, पहले लिखो, एज वी नो दैट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, तो इनके बाइसेक्टर भी बराबर होंगे, ठीक है। इसमें देखो दो ट्रायंगल लेते हैं, इस पॉइंट को मान लो ओ पॉइंट, ठीक है। मैं कहता हूं टेकिंग ट्रायंगल्स AOB एंड ट्रायंगल COB, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, एक तो है ये वाली ट्रायंगल, दूसरी है ये वाली COB ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो हमने ये तो प्रूव कर दिया था कि दोनों साइड्स बराबर हैं, AB इज इक्वल टू BC, टू साइड्स ऑफ स्क्वायर। ये क्या होगी, टू साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये बराबर ही होंगी। उसके बाद OB बराबर है OB, ये क्या है, कॉमन साइड। उसके बाद एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है, एज प्रूव्ड अबव। पहले भी तो हम प्रूव कर चुके हैं ये चीज, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी ट्रायंगल है AOB वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल COB के, COB के बराबर होगी। तो CPCT रूल से, सो बाय CPCT रूल क्या होगा, जो एंगल 7 हो जाएगा वो किसके बराबर,
एंगल 8K हो जाएगा। हेंस इस तरह क्या हो गया, एंगल बी इज बाइसेक्टेड बाय डीबी। डीबी ने इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली वी प्रूव दैट, सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर है। बात समझ आ गई। एंगल 5 और एंगल 6 भी क्या हो जाएंगे, बराबर। जिस तरह ये दोनों हमने बराबर प्रूव करे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी हैं दोनों ट्रायंगल्स, इसी तरह ये दोनों ट्रायंगल्स भी नीचे वाली AOD और COD, ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंगल CPCT रूल से एंगल 5 और 6 बराबर हो जाएंगे। हेंस इस तरह एंगल D इज ऑल्सो बाइसेक्टेड बाय डायगोनल DB। डायगोनल जो DB है वो उसको भी बाइसेक्ट करता है। क्लियर होगी, ये था क्वेश्चन।